मैं तो चला लकड़ी काटने, लेकर मेरी कुल्हाड़ी, लेकर मेरी कुल्हाड़ी। रामू अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लेकर जंगल की तरफ जा ही रहा था, तभी सोहन उसके रास्ते में आ गया और तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोला, ये रामू अरे अरे, और कहाँ भैया, कहाँ चले? अरे जंगल जा रहा हूँ भैया, लकड़ी काटने। फिर वही बात, बेकार की मेहनत। अरे जब भी तुम लकड़ियाँ काट कर लाते हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बेच ही नहीं पाते फिर आज देखना कोई मुसीबत तेरे साथ होगी ही होगी। हाँ। रामू गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। सोहन हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद रामू जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने में जुटा था। कटाई पूरी होने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बांध ही रहा था कि अचानक उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, हे भगवान, आज तो जान गई, आज तो गया। ये कहां से आ गया? अरे भागो भागो। शेर की आवाज सुनते ही रामू घबरा गया और लकड़ियां छोड़कर वहां से भागने लगा। हे भगवान, हे भगवान, आज तो जान गई, आज तो गया। ये कहां से आ गया? अरे भागो भागो। रामू बिना पीछे देखे भागता रहा। गांव पहुंचते ही वो हाफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे अरे अरे, ओ रामू, फिर भाग के आया क्या भाई? लगता है कोई मुसीबत आ गई है। या कहिए ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने इसे मनहूस मान लिया हो। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। वो चारपाई पर बैठा ही था कि तभी गांव का मुखिया अंदर आ पहुंचा और रामू को क्रोधित नजरों से देखते हुए बोला, ए रामू, कितनी बार तुमको याद दिलाए, अरे कर्ज चुकाने का समय आ गया है। मुखिया जी, मैं जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर अरे क्या मगर मगर, तो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है और फिर बोलता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। अरे हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है मुखिया जी, मैं क्या करूं? सीधी बात है, सुन, अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा, समझ में आया? इतना ही बोलकर मुखिया तमतमाता हुआ बाहर चला गया और रामू सिर पकड़कर सोचने लगा। अगली सुबह रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में राधा मौसी मिल गई, जो पूरी गांव की मौसी थी। सुना है कल गांव के लोगों ने फिर से तुम्हारा मजाक उड़ाया। हाँ मौसी, कल तो मरते मरते बचा। तभी सोहन वहां आया और रामू का मजाक उड़ाने लगा। अरे राधा मौसी, इस पर दया मत करो। अरे ये तो तकदीर फूटी लेकर पैदा हुआ है। शर्म करो सोहन, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन तकदीर का फैसला इंसान नहीं करता। ये सुनकर सोहन भुनभुनाता हुआ वहां से चला गया और रामू चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। रामू ने मेहनत से लकड़ियां काटकर और गट्ठर बांधकर सर पर रख लिया और वो खुद से बुदबुदाता हुआ बोला, हाँ, आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेच कर ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई।
तेज हवाओं से उसकी लकड़ियां चारों ओर बिखर गई। रामू बेबस होकर देखता रहा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है। क्या करूं, क्या करूं? निराश होकर रामू गांव लौट आया और गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, ये लगता है आज फिर लकड़ियां नहीं बेच पाया। क्यों भैया, नहीं बेच पाए ना? लगता है भगवान ने इसे सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया है, फल पाने के लिए नहीं। रामू बेचारा चुपचाप घर चला गया। अगले दिन रामू फिर जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसते हुए उसके पास आ पहुंचा। हाँ हाँ, अरे रामू, एक काम कर भाई, इस बार जंगल में भटक जाना और कभी वापस मत आना। रामू ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर रामू एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर उदास होकर आंसू बहाने लगा। ये गांव वाले सच कहते हैं, मेरी तकदीर ही फूटी है। जब भी लकड़ियां काटकर बेचने जाता हूँ, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। मुखिया का कर्ज भी सर पर चढ़ा है। अब क्या करूं, क्या करूं? तभी एक साधु वहां पहुंचे और रामू को रोते देख ठहर गए। बेटा, ओ बेटा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? साधु महाराज, जिसकी तकदीर फूटी हो उसकी आंखों में आंसू ही होते हैं। मैं लकड़हारा हूँ, लेकिन बस नाम का। जब भी लकड़ियां बेचने जाता हूँ, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। मुखिया जी का कर्ज बढ़ता जा रहा है और गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस 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 बस, अपनी तकदीर पर मत रो बेटा। शायद तुम्हारी तकदीर में महाराजा बनना लिखा हो। रामू चौंक गया और गुस्से में खड़ा हो गया। अरे जाइए साधु महाराज, पहले से ही परेशान हूँ और आप और मजाक बना रहे हैं। अरे जिसके किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा, वो महाराज कहाँ से बनेगा? अच्छा हुआ गांव वाले यहाँ नहीं थे, वरना और मजाक बना देते। साधु मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। रामू अपने आप से बुदबुदाने लगा। अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहूंगा। नहीं जाना मुझे गांव वापस। वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। रामू चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर को देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडहर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूँ। रामू धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां सुंदर घने वृक्ष थे। कुछ वृक्ष चंदन के भी थे। उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, जो एक सुंदर स्त्री की थी। अरे ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है, लेकिन इस खंडहर में क्या कर रही है? रामू मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो और मैं भी। तुम पत्थर ही हो, मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूँ। क्या करूँ? जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं होता ना। वो काफी देर तक मूर्ति से बातें करता रहा। फिर चंदन के पेड़ों को देखकर बोला,
हाँ, ये चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी, मैं इसे काटता हूँ। इतना बोलकर वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा। और गट्ठर बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। तभी एक व्यापारी वहां पहुंचा। ओ भैया, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है। वाह 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 वाह, ये तो चंदन की मालूम होती है। बताओ भैया, तुम इसे कहाँ से लेकर आए? अरे, इससे तुम्हें क्या मतलब, कहाँ से लेकर आए? कह रहा हूँ भैया, लेना है तो ले लो, वरना आगे बढ़ो। अरे हाँ हाँ, मैं खरीदूंगा, रुक जाओ रुक जाओ। ये लो भैया, ये लो, इसकी अच्छी कीमत। रामू ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां सोहन आ पहुंचा। अरे रामू, ये तो चमत्कार हो गया है। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ियां भी ले आया और अच्छे दामों में भी बेच दी। अब लगता है तेरी किस्मत बदल रही है। ये कहकर सोहन हंसता हुआ चला गया। रामू सिक्के लेकर मुखिया जी के घर चला गया और मुखिया का कर्ज देते हुए बोला, मुखिया जी, तुम्हारा कर्ज चुका दिया। मुखिया चौंकते हुए बोला, हाँ, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तेरी लकड़ियां बिक गई और इतना धन भी कमा लिया। लगता है तेरी तकदीर बदल रही है, क्यों, है ना? रामू बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में सोहन और मुखिया की बातें गूंज रही थी। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन रामू फिर से उसी एक सुनसान खंडहर में पहुंच गया। खंडहर में हल्की चांदनी फैली हुई थी। रामू कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के वृक्ष पर पड़ी, अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस वृक्ष को काटा था, फिर से वहीं खड़ा हो गया ये। अरे बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तभी रामू की नजर पत्थर की प्रतिमा पर चली गई। वो उसके पास चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हें पता है, अरे कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गई। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। काश तुम मेरी पत्नी होती। ये कहकर रामू खुद ही शर्मिंदा हो गया। क्षमा करना, मुझे तो ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन हाँ, सच कहूँ, जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। कुछ ही देर बाद वो फिर से चंदन का वृक्ष काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। अगले दिन फिर से खंडहर में आ पहुंचा। उसने देखा कि वृक्ष फिर से उग चुका था। अरे दादा रे, फिर से वही वृक्ष। अरे बाप रे, यहाँ तो ससुरा कोई जादू लग रहा है भैया। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास उसके सामने बैठ गया। हाँ, तुम बहुत ही रहस्यमयी हो, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडहर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। दिन ऐसे ही बीतने लगे। रामू हर रोज खंडहर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग रामू का मजाक उड़ाते थे, अब वही रामू का सम्मान करने लगे। एक दिन रामू मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। रामू ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से सुरीली आवाज रामू के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी रामू। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है।
मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर रामू घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर भय और विस्मय दोनों झलकने लगे। हाँ, ये कैसे संभव है? तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, फिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? तभी पत्थर की मूर्ति से आंसू टपकने लगे। मैं हमेशा से पत्थर की नहीं थी रामू। मैं कौन हूँ ये चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैं सच बताऊं तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी और समझ लो कि ये श्राप है। रामू, वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था और तब से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। इस खंडहर में कोई नहीं आता जाता था, लेकिन जब से तुमने आना शुरू किया तब से मेरे अकेलेपन का अंत हुआ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो बलिदान करना जानता हो। बलिदान? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा सा मतलब है, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम्हारी तकदीर के सितारे गर्दिश में थे। अगर तुम अपने भाग्य का बलिदान दो तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरे ऊपर लगा श्राप समाप्त हो जाएगा। परंतु अपने भाग्य का बलिदान देने के बाद तुम वही हो जाओगे जो पहले थे। तुम्हारे पास धन खत्म हो जाएगा और तुम्हारी तकदीर तुमसे रूठ जाएगी। ये सुनकर रामू चौंक गया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा और पूरी रात वो पत्थर की प्रतिमा के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वो स्वयं से बोला, अरे, मैं कितना मतलबी हो गया हूँ। अगर मेरे भाग्य का बलिदान करने से मूर्ति का श्राप समाप्त हो सकता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। ना जाने लड़की कौन होगी और इसके माता पिता का क्या हाल होगा। बेचारी, नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं आता हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ। रामू खंडहर में पहुंच गया। देखो, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। कल मैं कितना मतलबी हो गया था और बिना जवाब दिए यहाँ से चला गया था। देखो, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। और वो प्रेम ही क्या जो अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटा सा बलिदान ना दे सके। जिसे तुम छोटा सा बलिदान कह रहे हो वो वास्तव में बहुत बड़ा बलिदान है। अच्छा, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस अपनी जुबान से कहना होगा कि मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ, वो भी सच्चे मन और श्रद्धा से। तभी मेरा श्राप समाप्त होगा। रामू आकाश की ओर देखकर संकल्पित स्वर में बोला, मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पत्थर की लड़की का श्राप समाप्त हो जाए और ये अपनी असली रूप में आ जाए। तभी रंग बिरंगी किरणें प्रकट हुई और देखते ही देखते पत्थर की प्रतिमा एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। रामू स्तब्ध होकर उसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मेरा नाम राजकुमारी राधा है और मैं इस राज्य के महाराज विक्रम सेन की पुत्री हूँ। ये सुनकर रामू अचंभित रह गया। हाँ, अरे दादा, रे दादा, मैंने सुना था कि महाराज विक्रमसेन की पुत्री लापता हो गई थी।
मेरे माता पिता को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जो जंगल में रामू को मिला था। अरे आप तो वही साधु महाराज है ना? हाँ, मैं वही हूँ, और वो साधु भी जिसने इस राजकुमारी को श्राप दिया था, वही अब बताने आया हूँ कि ये श्राप दिया क्यों था। साधु खट्टर के अंदर चंदन के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। तभी राजकुमारी राधा घोड़े पर सवार पहुंची। ये वृक्ष तो चंदन के हैं, जबकि यहाँ चंदन उगता ही नहीं। तभी एक बूढ़ी काकी वहां आ पहुंची